ऑटो एक्सपो 2025 की कवरेज हमारी जारी है और मौजूद है हम जेसीबी के पवेलियन में, जहां पर मौजूद है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मिस्टर दीपक शेट्टी, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ जेसीबी इंडिया। दीपक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सो यहाँ पर जेसीबी की जब बात होती है, आई मीन दिस ब्रांड इज समथिंग जो ईजिली रिकग्नाइजेबल है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब बात होती है। सो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट बात कर रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेके किस तरह से यहाँ पे जेसीबी काम कर रही है? हाइड्रोजन वाला हम एक यहाँ पे मॉडल देख रहे हैं, और इसके अलावा और क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर काम करा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमें बहुत खुशी है कि जेसीबी में हम सिर्फ न केवल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर देख रहे हैं। और जो मशीन मेरे पीछे है वो न केवल भारत मगर एशिया की सबसे पहली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है। आज से कुछ 3 साल पहले हमारे चेयरमैन लॉर्ड बैम्फर्ड ने सोचा कि हाइड्रोजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी, और उन्होंने हाइड्रोजन इंजन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उसके कारण जो डीजल इंजन है उसी के साइज़ की हमने हाइड्रोजन इंजन बनाई है और आइस टेक्नोलॉजी के मुताबिक है, और वो ये मशीन के अंदर है। और इसके कारण हमको बहुत खुशी है कि भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। उसके मुताबिक काम चल रहा है, और हम ये कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि जब अपना हाइड्रोजन का इकोसिस्टम सही होगा, तैयार होगा, तब जेसीबी की मशीन्स भी रेडी होगी। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मशीन है, और ये छोटी मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव के ऊपर चलने वाली है। उसके लिए भी हमने काफ़ी हमारी मशीन यूरोप में लॉन्च की है, और भारत में भी हम हमारी टेक्नोलॉजी के साथ रेडी है कि जब भी कस्टमर को चाहिए होगा तब ये मशीन हम लोग दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप इधर देखिए, हमारी कंप्लीट नई रेंज ऑफ स्टेज 5 इंजन है। ये 3 लीटर की इंजन है, नॉर्मली 4 लीटर की इंजन जाती है। हमने छोटी इंजन से ज़्यादा पावर निकाला है। जिसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल से शुरू हुआ है। तो इस साल से शुरू हो गया। अभी जो हमारी ये सब मशीन है इसमें यही इंजन लगी हुई है। ये जेसीबी की हमारी खुद की टेक्नोलॉजी की इंजन है, और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि नॉर्मली हम जब कहते हैं कि एमिशन नॉर्म्स का चेंज होता है तो हम इंजन को चेंज करते हैं ताकि उससे प्रदूषण कम हो, मगर हमने सोचा कि क्यों कस्टमर को हम ज़्यादा तकलीफ़ दें। तो प्रदूषण तो कम ही करेगी हमारी इंजन, मगर उसके अलावा 10 से 15% इसमें ईंधन की खपत कम होगी, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। फर्क आपको लग रहा है कि कस्टमर की पॉकेट में कितना पैसा बच सकता है इस सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या हर बार क्या होता है कि जब हम एमिशन नॉर्म चेंज करते हैं तो 8 से 10 या 15% उसका कॉस्ट बढ़ता है। आपने देखा होगा ट्रक इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में यही हुआ है, कार इंडस्ट्री में भी ये होता है। हमने हमारे इंजीनियर्स को चैलेंज दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि इनिशियल जो कॉस्ट है वो भी न्यूनतम हो। तो कुछ 3.5 से 5% तक इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, मगर सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इसका ईंधन की खपत कम होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, इसके कारण प्रति घंटा जो कॉस्ट है प्रीवियस मॉडल से इससे एक्चुअली कम होने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होने वाली है, तो कस्टमर की अप टाइम बढ़ने वाली है। सो आई मीन इस तरह की मशीनरी के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। आई मीन इंडिया में जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो जिस तरह की एप्लीकेशंस में ये यूज़ होती है, इस तरह काम में यूज़ होती हैं, वहाँ पर आई मीन एटलीस्ट 2-3 महीने की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रहती है तो इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए उन माहौल में। सो उसके लिए किस तरह के कदम लिए जा रहे हैं जेसीबी की तरफ से, क्या स्टेप्स लिए गए हैं? इफ यू कैन प्लीज़ हाईलाइट दोज। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भारत में ट्रेंड ऑपरेटर की किल्लत है। एक तो कॉस्ट भी, ट्रेनिंग करने का 2 महीने का जो टाइम लगता है उसमें 50 से 60 हज़ार का खर्चा आता है। तो कई लोग ट्रेनिंग नहीं करते और उसके कारण मशीन का अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, कई बार अनसेफ तरीके से यूज़ करते हैं। तो एक तरफ से जेसीबी ने अपने आप से कुछ 5000 ऑपरेटर्स का हमने हर साल हम ट्रेनिंग करते हैं, मगर हमने सोचा कि इसको और भी कैसे, इसकी नंबर्स कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सिमुलेटर के बारे में सोचें। तो विदेश से जो सिमुलेटर आते हैं वो 50 से 60 लाख रुपए उसकी कीमत होती है, तो वो लोग नहीं मंगवा सकते। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को चैलेंज दिया और हमने जेसीबी दक्ष का आविष्कार किया है, जो भारत का सबसे पहला वीआर बेस्ड सिमुलेटर है। वो सिर्फ 5 लाख रुपए में हम बेचने वाले हैं। उसके कारण और भी इंजीनियर्स और भी ऑपरेटर्स ट्रेन होंगे। 90% जो उनकी ट्रेनिंग होगी वो सिमुलेटर पे होगी, सिर्फ 10% मशीन के ऊपर होगी। इसके कारण हम बहुत तेज़ रफ्तार से और ऑपरेटर्स को ट्रेन कर पाएंगे। सो अगर वो मशीनरी की, जैसा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बता रहे थे कि जो कॉस्टिंग वगैरह रहता है, इस तरह की मशीन जो चाहिए, सिमुलेटर्स वगैरह चाहिए जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, दैट आर टू कॉस्टली, एंड इंडिया में जो ये इनिशिएटिव आपने लिया है कि इस तरह की मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए एंड इन हाउस
इसका सिमुलेटर डेवलप करा जाए. सो व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड दैट, थॉट बिहाइंड दैट? एक तो कॉस्ट सेविंग वाला फैक्टर है ही, बट ट्रेनिंग वाला एरिया आपको लगता है किस तरह से ग्रो हो रहा है या किस तरह से और आगे तेज़ी से बढ़ना चाहिए? तो हर मशीन के ऊपर हमारे इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते हैं कि मशीन को ऑपरेट अच्छी तरह से कर पाएँ, सेफ तरीके से कर पाएँ, मगर सबसे ज़्यादा कस्टमर को इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह से ऑपरेट करें ताकि उसकी फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की खपत कम हो और प्रोडक्टिव तरीके से कर पाएँ. और कई बार ये होता नहीं है. अगर ट्रेनिंग ना हो तो ये मशीन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है. कई बार लोग जानते नहीं है हमारी ये जो मशीन है उसमें एक नॉर्मल कार से ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन है. 30,000 कोडिंग का लाइन है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो अगर हमारा ऑपरेटर ठीक से यूज़ नहीं करेगा तो कस्टमर को जो मशीन में नई टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा नहीं होगा. तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स की हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाए. और दूसरा, बिजनेस के बारे में नहीं मगर एक ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेफ ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मशीन चलाने वाला है अगर वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो तो साइट में उसके अगल बगल काफ़ी लोग काम करते हैं और मशीनें चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो वो सेफ तरीके से ऑपरेट कर पाएगा. तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सिमुलेटर के बारे में सोचा है. सो इसके अलावा अगर बात करें, हाइड्रोजन वाला मॉडल हमने ऑलरेडी देखा है. अब 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, आई मीन प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह या कुछ कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता हुआ दिख रहा है. सो डू यू थिंक कि इस तरह की मशीनरी में इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है इंडियन कंटेक्स्ट को देखते हुए, वेदर एंड द टेरेन दैट दिस मशीन गोज इन, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं, आप कितनी पॉसिबिलिटी उस एरिया में आपको दिखती है? सो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मशीन है, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन देखा है पैसेंजर व्हीकल्स में, क्योंकि द पावर इज़ कंट्रोल्ड बाय द 4 व्हील्स. हमारी मशीन में उसके अलावा मशीन पहाड़ पत्थर तोड़ने के लिए यूज़ होता है, सॉइल लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो उसका जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो अगर बड़ी साइज़ की मशीन है, 10 टन के ऊपर वाली मशीन है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन करने जाएंगे तो आपको फ्यूल सेल लगाने पड़ेंगे और फ्यूल सेल का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है. और आपको मालूम है कि जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही देशों के पास है, तो इसके लिए ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने वाला है. तो इसके लिए एक बैलेंस होगा. जो छोटी मशीनें हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, बट बड़े मशीन है उसमें हाइड्रोजन या CNG ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होगी. तो ये हमारा सोचना है. अब टेक्नोलॉजी को लेके अगर आने वाले समय की बात करें या इस साल 2025 की बात करें, 5 सीरीज़ इंजन वगैरह हमने देखे, तो क्या और नए इम्प्लीमेंटेशंस या नई टेक्नोलॉजी इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? JCB इन टर्म्स ऑफ मशीन्स लाने वाला है, या क्या और एडवांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम? तो एज JCB हम कंटिन्यूस फोकस करते रहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए. हमारा यही ध्यान होता है कि हम कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन कैसे कम कर पाए, हम कस्टमर को कंफर्ट कैसे दें. ये 2 चीज़ के ऊपर हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं. और आज से 3 साल 4 साल के बाद जो मशीन लॉन्च करने वाले उसके ऊपर आज काम हो रहा है. तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा. थैंक यू दीपक सो मच फॉर ज्वाइन. थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइस टू स्पीक टू यू.